फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र की बात करने वाली हूँ जो कि आप अभी फरवरी के महीने में अपने प्लांट्स में देते हैं तो आने वाली गर्मियों भर प्लांट्स में ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी और प्लांट में फूल फल सब्जियाँ अच्छी मात्रा में आएंगे। ये सभी प्लांट के लिए यूज़फुल फर्टिलाइज़र हैं। यदि आप फूलों वाले पौधों में दे रहे हैं या फलों वाले पौधों में दे रहे हैं या सब्जियों वाले पौधों में दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, किसी तरह का प्लांट्स पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मैं तैयार करने वाली हूँ और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट पर बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखाता है। जिस तरह से हम गोबर की खाद का अपने प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसको प्लांट के लिए फ़ायदा पहुँचाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे वो फ़ायदा पहुँचाती है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाऊँगी लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए प्लांट पे बहुत जल्दी असर करता है। अभी हमारे प्लांट डोरमेंसी से निकल रहे हैं और उनको अच्छी ग्रोथ की ज़रूरत है। अच्छी ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र भी चाहिए। ख़ासतौर पे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वो प्लांट में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप अभी डालें, प्लांट की सॉइल भी उपजाऊ रहेगी और प्लांट को संपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फ़र, इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स प्लांट्स को मिल सकेंगे। लेकिन इसका यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। पहली बात, आपको तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ इसमें जिस चीज़ का मैंने यूज़ किया है उसमें थोड़ी सी हीट रहती है, जो कि बहुत तेज़ गर्मी में या बहुत ड्राई मिट्टी में यदि आप डालते हैं तो प्लांट को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए सुबह या शाम को आप थोड़ी सी नम मिट्टी में इसका यूज़ करें। इस फर्टिलाइज़र को मैंने दो चीज़ों से मिलाकर बनाया है। दूसरी चीज़ जो मैंने मिलाई है वो प्लांट में किसी तरह का यदि फंगस होगा, कीड़े होंगे तो उनको दूर करेगी और मिट्टी में दिखाई ना देने वाले कीड़े या फंगस को भी ख़त्म करेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मिट्टी में हमें ऊपर से मिट्टी अच्छी दिखती है, सॉइल साफ़ नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर इस तरह के फंगस या इंसेक्ट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो धीरे धीरे जड़ों को खाते रहते हैं और जड़ें ख़राब होने की वजह से प्लांट हमारा मुरझाया हुआ होने लगता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसमें किसी तरह के फूल या फल नहीं आते हैं। इसलिए इस चीज़ का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए ये एक उपला, जिसे कि हम कंडा भी बोलते हैं, और ये हमें आसानी से हमारे आसपास ही उपलब्ध हो जाता है। गोबर से बना हुआ ये उपला प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस तरह से गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए फ़ायदा पहुँचाती है, उसी तरह से इसका फर्टिलाइज़र भी प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है। और ये फर्टिलाइज़र बनाने का मकसद ये है कि ये फर्टिलाइज़र जब हम लिक्विड फॉर्म में अपने प्लांट पर डालते हैं तो प्लांट में बहुत तेज़ी से असर करता है और बहुत जल्दी फ़ायदा दिखाता है। इसका रिज़ल्ट बहुत इंस्टेंट मिलता है। इस समय इस फर्टिलाइज़र की प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको 1 से 2 लीटर पानी ले लेना है। उतना पानी ले लें जिसमें कि ये कंडा अच्छी तरह से डूब जाए, और इसको हमें इस पानी में अच्छी तरह से भिगा के रख देना है। तो ये हल्का होने की वजह से इस तरह से ऊपर आएगा, तो इसको कुछ आप वजन रखें, उसके बाद ही इसे गलने के लिए रखें। तो इस तरह से आपको इसको ढककर रखना होगा। अब इसको फ्रेंड्स हमें लगभग 2 दिन के लिए ढककर रखना होगा। 2 दिन बाद ये पानी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगा। कंडे में जो जो पोषक तत्व हैं वो इस पानी में आ जाएंगे। तो मैं इसे 2 दिन के लिए ढककर रखती हूँ। उसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ ऐड करूँगी। 2 चीज़ों की मदद से ये फर्टिलाइज़र बनेगा। 2 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये देखिए, पानी का कलर बिल्कुल से चेंज हो गया है। अब हमें इसको डाइल्यूट करना होगा। तो मैं पहले ये कंडा हटाऊँगी, उसके बाद इस पानी का यूज़ करूँगी। ये देखिए पूरी तरह से गल के तैयार है। और इसका यूज़ भी, आप ये गल गया है तो इसको आपको चाहें तो 1 दिन और पानी में भिगा कर रख दें और उसके बाद आप इसको कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसे हटाती हूँ। ये पानी हमें मिला है, अब हमें इसको डाइल्यूट करना होगा, छानने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ये 2 लीटर पानी था, तो इसमें 5 भाग सादा पानी मिलाना है। 2 लीटर फर्टिलाइज़र है, मैं 10 लीटर इसमें पानी मिलाऊंगी। तो ये 2 लीटर का ये मार्क है। इस तरह से ये टोटल 12 लीटर मैं इसमें पानी मिलाने वाली हूँ। ये हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो दूसरी चीज़ मिलाने वाली हूँ मैं वो आपको बताऊँगी। पहले मैं इसे डाइल्यूट करती हूँ।
तो फ्रेंड्स, अब इसमें दूसरी चीज़ मिलानी है। 1 चम्मच ये बोडैश लकड़ी की राख, इसका इस्तेमाल आप अपनी गार्डनिंग में करते ही होंगे और ये पोटेशियम से भरपूर है। साथ में इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। इसके साथ ही प्लांट में, मिट्टी में किसी तरह का फंगस हो, कीड़े हों, उनको भी दूर करती है। और यदि पत्तियों पर एफिड्स हैं, कीड़े हैं, तो आप इसका डायरेक्ट छिड़काव भी अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। इसको यूज़ करते समय आप ध्यान रखें, इसकी ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी है और इसे हमें बार बार भी यूज़ नहीं करना है, वरना मिट्टी का पीएच बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर की होती है। तो मैंने इस 12 लीटर लिक्विड में 1 चम्मच लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स में डालने के लिए तैयार है। इसे आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।